श्रवणेंद्रिय तक नहीं पहुंच रही, आप क्यों कान में अंगुली दिए हुए हैं कि हमारी पुकार नहीं सुन रही। बुरी सखी कह रही हैं कि युग युग वही चाल चली आई, अब कछु नई भई भोरी बिरिया सहज कृपा निधि कौन सिरी तिठई कृपालु लाड़िली, कृपा सो कैसे बिसरी गई। युग युग में शास्त्रों में वर्णन है कि पतित पावन आपका बाना है, पतित पावन बाने। हे स्वामिनी, अब कोई नई रीति की स्थापना की है कि आपने कि पतित पावन बाना आपका बिसर गया और आप कोई नई रीति की स्थापना की हो। लाडली मेरी बार क्यों, जैसे सब पर कृपा की ऐसे मेरे पर भी कृपा कर दो। आपकी कृपा से ही इस महादुख में अज्ञान के मोह जाल से हम मुक्त होकर आपके प्रेम का रसास्वादन, आपके श्री चरणों की सेवा का रसास्वादन, आपके लीला गुण का रसास्वादन कर सकते हैं। सदैव महापुरुषों ने दैन्य के द्वारा इष्ट देव को रिझाया है। कोई भी महापुरुष हो जिसे भगवत साक्षात्कार हुआ दैन्य से हुआ। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चले आई। भूरी सखी परम पावन पुलिन यमुना जी के तट पर एकांतिक ऐसे ही पुकारती रहती लाडली जू को, हे लाडली, हे करुणामयी, हे किशोरी। आर्त भाव हमारे प्रभु सुनते हैं। हमारा आपका तो संबंध है प्रभु, कोई भी संबंध मान लो। गोस्वामी तुलसीदास जी, तू दयाल दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंजहारी नाथ, तू अनाथ को अनाथ कौन मोशो, मुँह समान आरती नहीं, आरती हर तोषो। ब्रह्म तू हो, जीव तू है ठाकुर, हो चेरो तात मात गुरु सखा, सब विदु ही तू मेरो। तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। हमारा आपका दृढ़ संबंध है। आप परम दयालु हैं, मैं बहुत दीन हूं। किसी भी संबंध से देखो, मैं भिखारी हूं तो आप सबसे बड़े दाता हैं। मैं बहुत बड़ा पापी हूं तो आप पाप पुंजहारी हैं। मैं अनाथ हूं तो आप दीनों के नाथ हैं। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। अगर मेरे में विविध प्रकार के संकटों की पंक्तियां एक संकट, तो आप परम संकट मोचन संकटहारी हैं नाथ। हमारा आपका दृढ़ संबंध है। आप ब्रह्म हैं, मैं जीव हूं। आप स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। आप गुरु हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे माता हैं, मेरे पिता, सब आप। हमारा आपका संबंध जो आप चाहो स्वीकार कर लो, बिल्कुल बनता है। बस नाथ अपने चरणों की शरण में ले लो। हर महापुरुषों ने, हर महाभागवतों ने प्रभु से आर्त, अपने इष्ट से आर्त पुकार की है। ये मार्ग अभिमान साधन का करके नहीं चला जाता।
इस मार्ग में तपस्या, व्रत, नियम, संयम सब होते हैं, पर उनका अभिमान नहीं होता, वो प्रभु की कृपा से होते हैं, ऐसा भाव रहता है, इसलिए दैन्यता रहती है। और जहां दैन्यता रहती वहां हरि का पूर्ण सुरक्षा कवच रहता है, और जहां अहम रहता है वहां छिद्र रहता है। छिद्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इनके प्रवेश की गुंजाइश होती है, और ये प्रवेश करके साधक को पतित करते हैं, गिराते हैं, दुख देते हैं। इसलिए कुछ समय एकांत में दैन्य भरे पदों के द्वारा, दैन्य वाणी के द्वारा अपने आराध्य देव को अपने हृदय की बात सुनानी चाहिए। हे प्रिया प्रीतम, मैं किसी योग्य नहीं हूं, आप कृपा करो, मुझे स्वीकार करो। कुछ नहीं आता तो अपनी वाणी से दैन्य होकर एकांत में इष्ट देव को सामने देखते हुए विनय करना चाहिए। विनय से बहुत जल्दी प्रभु प्रसन्न होते हैं, और सामूहिक विनय से तो भगवद अवतार हो जाता है। बड़े बड़े देवता, भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, पृथ्वी आदि मिलकर जब सामूहिक विनय प्रार्थना की, भगवान का अवतार हो जाता है। अगर हम सामूहिक कीर्तन, सामूहिक नाम गुणगान करते हैं, आर्त भाव से पुकारते हैं, तो हृदय में आनंद स्वरूप भगवान का प्रादुर्भाव हो जाता है। सबका हृदय रोमांचित आनंद से प्रफुल्लित होने लगता है। विनय प्रार्थना जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। जिस उपासक के जीवन में विनय नहीं, भगवत प्रार्थना नहीं, तो नीरस हृदय रहता है, साधन अहंकार बना रहता है। और जहां विनय है, दैन्यता है, वहां भगवत कृपा की बाढ़ आ जाती है, और वो बाढ़ आंखों से अश्रु रूप में टपकने लगती है। गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रे भीन, इहिगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कृपा करके कहते हैं, अरे मूढ़ा प्रापेन्द्रियम विकलम किम्नु निगमैर निगूढ़ांसी वृंदावन भूमिमां नैव भजत पदौ यात्रा व्यग्रौ कुरत वदनम नाम अभिरतम कथा पीयूषाब्धौ श्रुतिमपि मनोध्यान निरतम। अरे मूढ़ पुरुष, सावधान हो जा, तू अमर नहीं है। मरने वाले शरीर में ममता करके नाना प्रकार की भोग वांछाओं में अपने समय को नष्ट कर रहा है। अपनी इंद्रियों को, मन को शासन में ले। विकलम, ये इंद्रियां भोगों के लिए विकल कर देती हैं, ये प्रमथन स्वभाव वाली है, ये मन भी प्रमथन स्वभाव वाला है। इसलिए नाम का बल धारण कर, तो तेरे हृदय में इंद्रिय और मन की विकलता को सहन करने की सामर्थ्य आ जाएगी। पकड़ो, जो आप सहन नहीं कर पाते हैं, नाना प्रकार की विकार वृत्तियों को जानते हैं नहीं करना चाहिए, फिर भी करते हैं। मन प्रमथन स्वभाव वाला, इंद्रियां प्रमथन स्वभाव वाली मथ कर आपको अपने अधीन कर लेती है। कब? जब नाम का स्मरण, नाम का रटन